आज हम लगाएंगे इस कमरे में टाइल। मैं खुद मिस्त्री 30 साल से किस तरह टाइल लगाता हूँ आइए सीखते हैं। मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगा। तो जनाब आपने क्या करना है, गेट से मार्किंग करते हुए जाना है, टाइल की मार्किंग करते हुए जाएंगे और पेंसिल का निशान लगाते हुए जाएंगे। आखिर में हमें पता चलेगा हमारा कितने इंच। अच्छा, अब आप देखें, मैंने इंची टेप उस कोने से रखा और जो मैंने पमेश की थी ना यहाँ तक, अब मैं पमेश को नाप लेता हूँ। तो ये है 119 इंच 6 सूत। तो अब मैं क्या करूँगा, ये वाली साइड हमारी 119 इंच 6 सूत है, तो मैं दूसरी साइड पे भी 119 इंच 6 सूत पे निशान लगा दूंगा। इस साइड पे भी, यहाँ पे भी मैं 119 इंच 6 सूत पे निशान लगा के स्टील की कील ठोक के डोरी बांध लूँगा। अच्छा, यहाँ पे अब आप समझे, ये हमने टाइल रखी, इसके साथ देखें कील मारा, कील के साथ ये डोरी है, ये डोरी जा रही है। ये हमने पमैश की थी, जितनी पमैश हमारी उधर से उधर आई थी ना, उतनी पमैश हमने इस वाली दीवार से भी इधर की है। फिर हमने डोरी बांध के ना इसको सीधा कर दिया। इसके साथ हमने 2 पीस रख के इस दीवार के साथ मिला के फिर यहाँ फट्टी रखी, इसको हमने गुनिया किया, इस वाली डोरी से गुनिया किया, इस वाली डोरी से गुनिया करके पट्टी को ये रखा। अब हम यहाँ से पमेश लेते हैं और वहाँ से लेते हैं कि क्या हमारी पमेश में कितना फ़र्क आ रहा है। तो मैंने क्या किया कि इस दीवार से ना एक टाइल का गैप छोड़ दिया। एक टाइल गैप छोड़ने के बाद मैं ये रखूँगा टाइल। क्यों गैप छोड़ा वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। क्योंकि उस तरफ आ रहा है ये कील, अगर मैं ये वाली टाइल लगा दूँगा तो थोड़ी सी पीछे चली जाएगी, कील फंस जाएगा, इसलिए मैंने गैप छोड़ दिया। इस डोरी के साथ इस टाइल को रखूँगा, फिर दोबारा से मैं उस टाइल को रख के ना चेक करूँगा कि कहीं ये थोड़ा गैप तो नहीं है। तो इसको मैं देखता हूँ, तो ये तकरीबन सही है। अभी हमने इसका गुनिया भी कर लिया था, आगे जाके हमारी टाइलें बिल्कुल सही आ रही हैं, दरवाजे के सामने सीधी आ रही हैं। इस टाइल को मैंने रखा, इसका फिक्रा भी मैंने देखा इस डोरी के साथ। अब मैंने एक लाइन लगानी है इस डोरी के साथ मिलाते हुए आगे तक, कि ये वाली लाइन पहले हमारी सीधी होगी तो सब सीधी चलेंगी। अब मैं इस टाइल को ठोक लेता हूँ। अच्छा, अब मैंने इस पीस के ऊपर भी बॉन्ड लगाया, नीचे फर्श पे भी लगाया। आप लोग कहते हो ना कि हमें पता नहीं चलता कि हम कैसे बॉन्ड लगाएं, ऊपर नीचे हो जाता है। अब इसका अपने फिक्रा भी देखना है। तो इसका जो ये रुख है ना इस तरफ जा रहा है, तो मैं इस तरफ ही रखूँगा और इस स्टाइल के साथ मिलाऊंगा और स्पेसर दूंगा। स्पेसर मैं 2 mm का लगा रहा हूँ, आपने भी 2 mm का लगाना है या 3 mm का लगा दे, आपकी मर्जी। मैं 2 का लगाता हूँ, ठीक है, 2 और 2.5 का। अच्छा, इसके साथ मैं तीसरा पीस लगा रहा हूँ, वही प्रोसेस करूँगा। क्योंकि ये जो 16-16 का टाइल होता है ना, 16-16 की टाइल में फ़र्क भी होता है, आपको बड़ी एहतियात से चलना होता है। स्पेसर देंगे हम इसमें, इसी तरह इसके साथ मैं टाइल को रखता जाऊंगा और स्पेसर भी लगाता जाऊंगा। और मुझे डोरी का भी ख्याल करना है कि जो मैंने डोरी बांधी थी, डोरी के साथ मेरी जो टाइल है वो सीधी जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर आपने डोरी से आउट कर दी तो फिर हमारा जो कमरा लगेगा ना, आगे जाके हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि लाइन हमारी आउट होना शुरू हो जाएगी। वैसे भी 16-16 की टाइल थोड़ी मुश्किल होती है लगाने में, क्योंकि इसके साइज़ में होता है फ़र्क। इसको आपने ठोकना इतना बराबर है कि इसका कोई कोना अप डाउन ना हो। कमरे को आपने पहले से चेक कर लेना होता है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कमरे को आपने कैसे चेक करना होता है टाइल लगाने से पहले। अब आप देखें, मैंने ये 4 पीस लगाए, इसके ऊपर फट्टी रखी और ये आप देखें बिल्कुल ये फट्टी में आ रहे हैं। हालांकि हमारा जो कमरा है इसमें ठीक ठाक फ़र्क है, तकरीबन 1 से 1.5 इंच का फ़र्क है, क्योंकि हमने पहले से चेक किया। अब आप देखें नीचे, मैं आपको फट्टी रख के दिखा रहा हूँ, देखें बीच में कितना गैप है इसका। आगे अगर मैं करता हूँ तो फट्टी उठती जा रही है। सेंटर में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है, कमरा इतना आउट है लेकिन टाइलें हमारी बिल्कुल सीधी हैं, क्योंकि हमने बॉन्ड बराबर। जहाँ पे आपको लगे ना कि हमारी टाइल का कोई कोना उठ रहा है, तो उसी कोने को आपने ठोक के उसको नीचे कर लेना है, झुका लेना होता है। क्योंकि ऐसा आपने नहीं करना होता है कि आप बस लगाते चले गए तो लगाते चले गए। क्योंकि जब हम टाइल लगा रहे होते हैं बॉन्ड से, तो कोई एक कोने पे बॉन्ड ज़्यादा आ रहा होता है, तो उसी कोने को हमें ठोकना होता है, बराबर करना होता है कि हमारी जो चाल है ना वो आगे चल के बिल्कुल सीधी है। अब देखिए मैं वहाँ तक पहुँच गया हूँ, तो देखिए माशाल्लाह बिल्कुल ये मेरी लाइन सही जा रही है, इसमें टाइल में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। और मैं पूरा कमरा भी लगा दूंगा ना
तब भी मेरी टाइलें सही जाएंगी और बॉन्ड भी बराबर का जाएगा। बॉन्ड देखें आप, कहीं ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बराबर का जो थिकनेस मैंने दी थी वही थिकनेस मेरी आगे तक चलती हुई जा रही है और टाइलें भी मेरी स्मूथ चलती हुई जा रही है। स्पेसर भी मैं बराबर का लगाता हुआ जा रहा हूँ। और मैंने एक ही लेन का बॉन्ड डाला है, उस पर मैंने ये टाइलें लगाई हैं बराबर का, वो दांते वाले गड़माले के साथ उसको खींच के बॉन्ड को, कि मेरा जो बॉन्ड है ना वो बिल्कुल बराबर है, बॉन्ड में फ़र्क ना आए। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो कितनी स्मूथ चली है एक लाइन। इसी तरह मेरा पूरा कमरा जाएगा इंशाल्लाह, कोई फ़र्क नहीं आएगा मेरे कमरे में। आप लोग क्या करते हो कि जब आप टाइल लगाते हो तो आप दांते वाला गरमाला नीचे नहीं मारते हो। अगर आप मारते भी हो तो आप कमरे को नहीं चेक करते हो। कमरे को देखना होता है, जो कमरे का हिस्सा नीचे आए तो वहाँ बॉन्ड थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया जाता है, और जो कमरा का हिस्सा ऊंचा तो वहाँ बॉन्ड थोड़ा सा कम दिया जाता है। अब आप देखें बॉन्ड की तरफ आप गौर करें तो बॉन्ड बिल्कुल बराबर चल रहा है, ज़्यादा कहीं भी नहीं है, और मेरी जो टाइलें हैं वो भी बिल्कुल स्मूथ सीधी चली हैं। इस कमरे में सेंटर में जो हिस्सा ऊपर था सिर्फ वहाँ पे बॉन्ड ज़्यादा है, क्योंकि मुझे फट्टी में लेके जानी थी, और बाकी जो साइडें हैं वो बिल्कुल बराबर है, क्योंकि ये कमरा बहुत ही टेढ़ा है, कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा है। तो इसीलिए हमने इसको पहले से चेक किया। आप भी जब भी कमरा लगाएं उससे पहले आप फट्टी रख के पूरे कमरे में घुमा लिया करें। मिस्त्री बोलते हैं बॉन्ड से लगा रहे हैं, फट्टी का तो काम ही नहीं है भैया, फट्टी आप साथ में रखा करें। उससे ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारा कमरा कौन सा ऊंचा है, कौन सा नीचा है, कहाँ बॉन्ड ज़्यादा आ रहा है, कहाँ बॉन्ड कम आ रहा है। तो हम उसी तरतीब से हमें चलना होता है। अगर हम चेक ही नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे लगाएंगे, हमारी ये स्मूथ टाइल इस तरह कैसे लगेंगी। मैं आपको कंप्लीट इसका लुक भी दिखाऊंगा कंप्लीट। ये देखें फट्टी मैं रख रहा हूँ तो बिल्कुल सीधी जा रही है, ऐसे रख रहा हूँ तो भी सीधी आ रही है। तो आपने भी इसी तरह ही करना है, फट्टी को साथ में लेके चलना है। आप माशाल्लाह से ये देखें दरवाजे के सामने बिल्कुल मेरी सीधी जा रही है, और इस तरफ वाली साइड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी सीधी है। कटिंग मेरी कहाँ है, पीछे बाथरूम जो आपको दिख रहा है दरवाज़ा बाथरूम का, कटिंग हमारी वहाँ है, और बिल्कुल पीछे बैक साइड पे कटिंग है। मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगा, और पहले आप इसको गौर करें, टाइलों की तरफ गौर करें। देखें टाइलें हमारी सीधी हैं, लाइन भी इसकी आउट नहीं है। हालांकि हमारी ये 16-16 की टाइल में फ़र्क बहुत है। अभी देखें मैं यहाँ तक आ गया हूँ। तो इसको मैंने क्या किया था, टाइल को मैंने, क्योंकि मैंने मार्किंग तो करी थी लेकिन एक सूत मैंने छोटी रखी थी कि ये मैं घिसूँ इसको तो ये बराबर आ जाए। अब इसकी फाइनल लुक देखें, जो हमने फिलिंग की है उसकी भी हमने मैचिंग की। हमारी ब्राउन थी तो हमने ब्राउन कलर मिक्स किया है वाइट सीमेंट के अंदर, कि हमारी जो फिलिंग हो वो बिल्कुल मैचिंग की और दिखने में भी अच्छी लगे। देखें साफ़ सुथरा काम माशाल्लाह से हो गया है, वीआईपी किस्म का। आप भाइयों ने भी इसी तरह करना है। अगर कोई बात समझ ना आ रही हो तो नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ होता है, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे भी काम करा सकते हैं।